औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने कायनात वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में महब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल आपने मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला से नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी और बहुत ही कीमती बातें हज़रत ने की। ये इनकी करम नवाज़ी कि इन्होंने हमारे लिए माइक छोड़ दिया, वरना ऐसी कीमती बातें ज़्यादा देर तक होनी चाहिए। ये हमारे सीनियर हैं पहले से हज़रत, तो अभी भी नवाजिश जारी है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए और साथ ही साथ हमारे मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही भी तशरीफ़ फ़रमा हैं। मेरे बाद उनसे इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें सुनेंगे। और नक़ीब अहले सुन्नत माशाअल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और सारी ज़िम्मेदारी आपने उन्हीं को दे रखी है। आपने कसम खा रखी है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जितना भी बोलना है नक़ीब साहब को ही बोलना है। ऐसा है कि नहीं? और जनाब मज़हर साहब से भी आपने कलाम सुने अच्छे अच्छे, और दीगर उलमा शोरा सब तशरीफ़ रखते हैं। मैं जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं, सब हमारे सरों के ताज हैं। मैं सबकी दुआएं लेते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। चाहूँगा, कोशिश रहेगी कि कुछ कीमती बातें आपके सामने पेश कर दूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप जानते हैं कि ये महफ़िल निकाह हुआ है उसके शुक्र के तौर पे सजाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ज़ौजैन के माबैन महब्बत अता फ़रमाए और नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। होता क्या है, आजकल ये ट्रेंड चला है और मुसलमानों का भी माइंड सेट है, ये सोच हो चुकी है कि अगर शादी है तो शादी में फिर डीजे होगा, नाच गाना होगा और 10-20 नहीं बल्कि 100-100 के नोट चलेंगे नाच गाने में, 500 के भी चलेंगे। कुछ तो रमखान निकल के आते हैं, वो एटीएम से कड़क निकाल कर लाते हैं, है ना। और मस्जिद में अगर इमाम साहब कह दें कि भाई गीजर लगना है या मस्जिद में फ़ला चीज़ आएगी, तो देखेगा कि 5 का नोट किधर है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, जितनी सेठी होती है ना, जितनी अमीरी होती है, वो सब आदमी आजकल उल्टी सीधी महाफिल में दिखाते हैं। जो नाच गानों पर हज़ारों रुपए उड़ाते हैं ना, मस्जिदों में उनका हाल देखना, 5-10 का नोट निकालते हुए नज़र आएंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो अजीज़ व अकारीब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लड़के की शादी है तो उसके यार रिश्तेदार या बहनोई फूफा, ये सारे लोग जो है ना प्रेशर करते हैं कि भाई शादी के मौके पे मौलवियों को बुलाओगे, शादी पे भी मौलवी आएगा, हैं? बताओ, शादी पे भी तकरीर होगी, शादी पे भी जलसा होगा। ऐसा जहन बनाया जाता है कि यार शादी तो खुशी का मौका है यार, क्या मौलवियों को बुला रहे। अच्छा, जब हमें रब खुशी देता है, गौर करें हम, खुशी और गम ये दो चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, कभी खुशी आती है तो कभी गम। जब हमें गम मिलते हैं तो रब याद आता है, जब गम घेरता है तो रब याद आता है। वही रब जब खुशी देता है तो फिर हमें शैतान याद आता है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए,
ये निकाह जो आप करते हैं, ये चैप्टर है इस्लाम का, आका करीम का फरमान है, उनकी सुन्नत है, नबी करीम की सुन्नत है ना। तो फिर नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत को अदा करने में शैतानी काम क्यों? अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं और काम करते हम शैतानी, तो फिर औलाद नेक कैसे पैदा हो? ये जो कुछ साल के बाद में तावीज लेने पहुंच जाते हैं, और लड़के का बाप तो 3 महीने बाद ही पहुंच जाता है इमाम साहब के पास कि जब से शादी हुई है महीने 2 महीने ठीक चला था, अब तो सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा? बीवी आई घर में, बहू आई, वो क्यों सुनेगी? क्यों सुनेगी बताइए? आपने कौन सा काम किया था निकाह के मौके पर? निकाह आका करीम की सुन्नत है और आपने उसमें डीजे बजाया, नाच गाना कराया, तो मुझे बताओ उसमें बरकत होगी? बल्कि इन उलमा से पूछिए कि ऐसी तकरीब में, ऐसे मौके पर अगर शैतानी काम होते हैं तो फिर जो औलाद पैदा होती है उनमें भी जो है शैतानी फितरत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा हों वो गरीब नवाज के गुलाम हों, वो हुजूर गौसे आजम के गुलाम बनकर पैदा हों। हमने बुनियाद देखी, हमने किस चीज पर रखी? नाच गाने पर हम निकाह की बुनियाद रखते हैं, निकाह करते हैं नाच गाना करके, डीजे बजा के, और उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदारी करे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि निकाह के मौके पर शैतान को राजी मत करो, बल्कि नबी और खुदा को राजी कर लो। तो जो उस निकाह के बाद में अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, उस औलाद के अंदर शैतानी फितरत नहीं होगी, बल्कि वो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन के पैदा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो जब निकाह होता है तो हम रब को भूल जाते हैं। अच्छा, जब इंतकाल हो जाए किसी का, इंतकाल हो जाए तो मुफ्ती साहब के पीछे पड़ जाएगा। शादी के मौके पे तो मुफ्ती साहब की याद भी नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है, बारात वाले दिन याद आती है, अरे यार क्या करूं, मुफ्ती साहब दिमाग से निकल गई थी, आप भी बारात में चल ली। ऐसा है कि नहीं? हम खुशी के मौके पे अच्छे काम करना भी भूलते हैं, अच्छे लोगों को भी भूल जाते हैं। अच्छा, जब गम आता है, इंतकाल हो जाए किसी का, तो इमाम साहब के पीछे पड़ जाएगा, चाहे दिन में 10 चक्कर लगाना पड़े तो जाएगा कि बस किसी ना किसी तरह से जन्नत में पहुंचा दो। ऐसा ही है ना मुसलमानों? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। अपने स्टेटस को समझो, अपने लेवल को समझो। तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम कोई आम नहीं हो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिसका उम्मती बनने की ख्वाहिश तो अंबिया ने भी जाहिर। अपने स्टेटस को समझो, अपनी अहमियत को समझो। तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ने ख्वाहिशों का इजहार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे घर में गम आए या खुशी आए, गम आए या खुशी आए, हम नबी के उम्मती हैं। खुशी गम आए तब भी नबी नबी करेंगे, खुशी आए तब भी नबी नबी करेंगे। हमने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है। अच्छा, मामला क्या है? ऐसे मौके पे बहनों ही बहुत नाराज होता है कि नहीं? फूफा जी भी बहुत नाराज होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है, अगर पूछो ना, लड़के की शादी है तो उसके बाप से पूछ लो, या लड़की की शादी उसके बाप से पूछो कि भाई आप तो मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाले हो, आप तो अच्छे इंसान हो, ये शादी में डीजे क्यों बजा, ये नाच गाना क्यों हुआ? अरे यार क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये दामाद नहीं माने और लड़के के यार नहीं माने और फला नहीं माने। यही होता है। लड़के से पूछ लो तो वो कहता है यार मैं क्या करूं, मजबूर हो गया यारों के सामने। ऐसा है कि नहीं? मजबूर हो गया बहनोई के सामने। बहनोई साहब एक अलग ही टशन में रहते हैं, वो अलग ही एटीट्यूड रहता है उनका।
वो चाहते हैं कि शादी के मौके पे सारे काम उनके हिसाब से किए जाएं। समझ रहे हैं आप? अगर आप शरीयत में दखल अंदाजी की कोशिश करते हो, अगर आप वाकई बहनोई हो, फूफा हो, रिश्तेदार हो, तो वो काम करने की बात करो जिस काम से रब भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। और अगर तुम नाच गाने की बात करते हो, वो काम करने की बात करते हो जिससे हमारी आखिरत, हमारी कब्र खराब हो जाए, हमें कब्र में मुश्किल हो, तो चाहे तुम जो हो हमारे, तुम 10 किलोमीटर दूर रहो, चूंकि बहनोई नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फूफा नाराज हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन अगर आखिरत में गाने की वजह से मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो बता किधर जाएगा। अगर आका करीम ने चेहरे को फेर लिया तो फिर बता कहां जाएगा। तो काम वो करो जिसमें खुदा और मुस्तफा की रजा हो, और लोगों के मशवरे भी वही मानो जो जिस मशवरे में दुनिया और आखिरत की खैर हो। और अगर दुनियावी मामलात में शादी विवाह के मौके पर अगर कोई उल्टी सीधी राह दे, मशवरा दे, कोई उल्टी गलत राय दे, तो उसको ना मानो, चूंकि ये चंद दिन का मामला है, ये चंद लम्हात का मामला होता है। लेकिन अगर तुमने किसी के कहने पे गुनाह कर लिया तो वो तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाए। वो गुनाह ना तुम्हें कब्र में छोड़ेगा ना हश्र में छोड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आका करीम के उम्मती हैं, हमारे घर में चाहे जैसी सिचुएशन आए, चाहे जैसे हालात हो, हम हर मौके पर नबी नबी करेंगे, हर मौके पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, हर मौके पर कुरान की तिलावत करेंगे। मुझे आप बताइए, अगर नाच गाना इतनी अच्छी चीज है, अगर इतनी बेहतरीन चीज है, तो फिर कोई मरता है तो क्यों नहीं कराते? कराओ ना। अगर इतना ही अच्छा है वो, अगर इतना ही जरूरी है, इतना ही अहमियत का हामिल है, तो फिर नाच गाना तब भी कराया करो ना जब किसी का इंतकाल हुआ करे। इससे पता लगा कि इंतकाल के मौके पर यह चीज इसलिए नहीं कराई जाती कि यह बुरी है, तो निकाह भी तो अच्छी चीज है, नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे बता इसमें शैतानी काम क्यों? खुदारा रब के खौफ को अपने दिल में बसाओ, रब से डरो।